मुल्क में हालिया बारिशों के बायस पानी की दस्तयाबी में इजाफा। इरसा ने सूबों को पानी की फराहमी बढ़ा दी। इरसा तर्जुमान के मुताबिक पंजाब को 23,800 से बढ़ाकर पानी की फराहमी 64,800 कर दी गई। 10,000 क्यूसिक का इजाफा करके सिंध का हिस्सा 45,000 क्यूसिक कर दिया गया है। बलोचिस्तान को पानी की फराहमी 500 जबकि खैबर पख्तूनख्वा को 1900 क्यूसिक है। खरीफ के लिए पानी की कमी का तखमीना 43% से कम होकर 27% पर आ गया। पानी के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। जज्बात भड़काने की सियासत से वाटर सिक्योरिटी पर मुश्किलात होंगी। नुकसान किसी एक सूबे का नहीं, सबका होगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क को इस वक्त फूड और वाटर सिक्योरिटी जैसे दो बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। सूबाई मुनाफरत फैलाने की बजाय मामले को माहिरीन के सपोर्ट करना चाहिए। बोले, कोई एक सूबा दूसरे सूबे के पानी का एक कतरा भी नहीं ले जा सकता। केनाल का मंसूबा पंजाब हुकूमत का है। सिंध का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि केनाल नहीं बननी चाहिए। अगर इन एतराज़ात को कोई सुनेगा नहीं तो एहतजाज होगा। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बातचीत। कहा, केनाल मामले पर एहतजाज को बातचीत के जरिए खुश उसलूबी से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत 2 नहरें सिंध में, 2 पंजाब में और 1 बलूचिस्तान में बननी है। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल मोइन भट्टू का इंकशाफ। कहा, नहरों का मामला गलत फहमी और मुशावरत न होने के बायस तनाज़े का शिकार हुआ। मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। अब ये मामला खुश उसलूबी से तय पा जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर हाउस लाहौर में नून लीग और पीपी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक लगी। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को पानी, गंदम और तरक्याती फंड्स पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र मिलजुल कर चलने पर इत्तेफाक। मुतनाज़ केनाल मंसूबे के खिलाफ खैरपुर बब्बरलो बाईपास पर वकला का एहतजाज चौथे रोज में दाखिल। धरने के बायस 72 घंटों से सिंध पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मअतल। एहतजाज करने वाले वकला से इजहार एकजहती के लिए सिंध बार काउंसिल का सूबे भर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। सिंध हाई कोर्ट में वकला की हाजिरी मामूल से इंतहाई कम अदालती उमूर जारी। वज़ीर आज़म ने सरकारी अफसरान की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नया निज़ाम मंजूर कर लिया। अफसरान की तनख्वाहें बराह रास्त उनकी कारकर्दगी से मुंसलिक होंगी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक इस निज़ाम का पहला तजर्बा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू अफसरान पर किया गया और जो कामयाब रहा। इस कामयाबी के बाद निज़ाम को मुल्क की तमाम सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज में नाफिज कर दिया गया का फैसला किया गया है। अफसरान को ए से ई तक 5 दर्जों में तकसीम किया जाएगा। बेहतरीन कारकर्दगी वाले एक कैटेगरी अफसरान को 4 गुना इजाफी तनख्वाह मिलेगी। सबसे कम कारकर्दगी ई कैटेगरी वालों की होगी जिन्हें कोई इजाफी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। हर 6 माह बाद टेम्पर प्रूफ तरीके से अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। इस तरीक़ाकार में किसी भी अफसर के 45 साथी अफसरान की गुमनाम तौर पर राय शामिल की जाएगी और तकनीकी टीम काम का मायार जांचेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दीनी मदारिस के लिए ग्रांट 3 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का कहना है, बानी पीटीआई के विजन के मुताबिक सूबाई हुकूमत स्कूल्स के साथ साथ दीनी मदारिस को भी खुसूसी तवज्जो दे रही है। मजहबी तालीम के साथ साथ मदारिस को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जा रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान हलफ उठा लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चीन गए हैं। कराची के इलाके लियारी से कलदम तंजीम का मुबैना दहशतगर्द पकड़ा गया। मुलजिम अख्तर उर्फ अकू उर्फ बंगाली को रेंजर्स और सीटीडी की मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक मुलजिम ने 2021 में हब में कत्ल किए जाने वाले सहाफ़ी शाहिद जहरी और कबायली रहनुमा अकरम साजिदी की रैकी की थी। दहशतगर्दों ने शाहिद जहरी और अकरम साजिदी को अलग अलग वाक़यात में गाड़ी में मकनातीसी बम नस्ब करके निशाना बनाया।
गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की दूसरे मरहले में वापसी का सिलसिला जारी। महकमा दाखिला के मुताबिक दूसरे मरहले में अब तक मजमूई तौर पर 43,496 अफराद अफगानिस्तान वापस गए। 1752 अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स रजाकाराना तौर पर अफगानिस्तान वापस गए। सितंबर 2023 से अब तक 5,15,892 अफराद को अफगानिस्तान वापस भिजवाया जा चुका। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है। दोनों ममालिक मुख्तलिफ आलमी फ़ोरम पर एक दूसरे के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। वज़ीर ख़ारजा रवांडा के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मेहमान वज़ीर ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा तिजारत का हजम बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची, ओमानी वज़ीर ख़ारजा, अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमीर खान ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली है। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात करेंगे। हकीमुल उम्मत, मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम वफ़ात पूरे अक़ीदत व एहतराम से आज मनाया जा रहा है। अल्लामा इकबाल की यौम वफ़ात पर सदर मुमलिकत का उनकी सियासी और फ़िक्री खिदमात पर ख़िराज अक़ीदत। कहा, अल्लामा इकबाल के अफ़कार, फ़लसफ़ा और शायरी हमारे लिए मशअल राह हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में पैगाम इकबाल पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इकबाल के नज़दीक नौजवान ही वो ताकत है जो कौमों को उरूज पर पहुँचा सकते हैं। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है ताकि वो मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सकें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की लाहौर में अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाज़री, गुलदस्ता रखा फातिहा खानी की। स्वात, मिंगोरा और गिरदनवाह में रात गए गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। कराची आज भी हीट वेव की लपेट में रहेगा। दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। JUIFA का सिंधु बचाओ तहरीक मजीद तेज करने का फैसला। रहनुमा JUIFA राशिद सुमरो ने कहा कि 24, 25 और 26 अप्रैल को जल्द से करके सिंध पंजाब बॉर्डर ब्लॉक करेंगे। अगले मरहले में कंदकोट, घोटकी और सक्खर में धरने होंगे। कैनाल्स का फैसला वापस लेने का मुतालिबा। पोलियो से बचाव की कौमी मुहिम। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 5 साल से कम उम्र बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। पोलियो मुहिम 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। मुहिम में हजारों पोलियो वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात। रवां साल पाकिस्तान में अब तक 6 पोलियो केसेस सामने आ चुके हैं। हुकाम की वालिदैन से पोलियो मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। चीन अमेरिका के साथ इक़्तिसादी और तिजारती इख्तिलाफात हल करने वाले तमाम फरीक़ैन का एहतराम करता है। किसी फरीक ने चीन के खर्चे पर मुआहदे किए तो उसकी मुखालफत करेंगे। चीनी वज़ारत तिजारत ने जवाबी इक़दाम से खबरदार कर दिया। कहा, चीन अपने हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए काबिल भी है और पुरअज़्म भी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि रूस और यूक्रेन रवां हफ्ते मुआहिदा कर लें। डील के बाद दोनों ममालिक अमरीका के साथ बड़ी तिजारत करना शुरू करेंगे। दोनों ममालिक तरक्की करेंगे, दौलत कमाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल बाद नमाज असर मस्जिद हमजा डिफेंस फेज 8 कराची में अदा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी कैंसर के आरिज़े में मुब्तला और कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सरगोदा में शादी के नाम पर धोखे के इल्जाम में 3 खवातीन समेत 4 अफराद के खिलाफ दरख्वास्त। मुतासिरा शहरी ने कहा, बारात लेकर गया तो दुल्हन के घर को ताला था। दुल्हन को 1 लाख नकद दिए थे, शॉपिंग भी कराई थी। पुलिस का कहना है शहरी के साथ वाकया 16 अप्रैल को पेश आया। तहकीकात कर रहे हैं। HPL PSL सीजन 10 में आज कराची किंग्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 6 विकेट से हराकर इवेंट में मुसलसल चौथी कामयाबी अपने नाम की।
और तारीखी बोस्टन मैराथन आज होगी। अमेरिका में होने वाली तारीखी मैराथन के 129वें एडिशन में दुनिया भर से 32,000 रनर्स हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 18 रनर्स भी शामिल। पाकिस्तान के कम उम्र तरीन 23 साल अमीन मुकाती भी दौड़ेंगे। 4 पाकिस्तानी खवातीन भी रेस में हिस्सा लेंगी।